नमः शंकर शारदाभ्याम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी सज्जनों को जय श्री राम। सज्जनों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करनी है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, वेशभूषा, लिपि इत्यादि में कितने सजग और निष्ठावान हैं। उन्होंने अपनी बोली, लिपि, परंपरा, वेशभूषा इत्यादि का खूब संरक्षण किया है। अभी तक संरक्षण कर रहे, कि इतनी निष्ठा से कि उसे वह छोड़ते नहीं। आज मैं एक लिपि के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कश्मीर प्रदेश में उत्पन्न हुई शारदा लिपि, उसी की पुत्री स्वरूपा जो है वह टांकरी लिपि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सर्वत्र प्रसिद्ध रही है। देव कार्यों में, राज कार्यों में, वेद कार्यों में, लोक सामान्य व्यवहार में भी जो है यह लिपि बहुत प्रसिद्ध रही है पुराने समय में। इसके समकक्ष गुरुमुखी लिपि है, जो कि पंजाब प्रांत में प्रचलित थी और अभी भी प्रचलित है, भविष्य में भी प्रचलित रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लिपि को बहुत ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। वे अपने धार्मिक अनुष्ठानों में, अपने लोक व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में, राज व्यवहार में सर्वत्र उसका उपयोग करते हैं। इतनी निष्ठा है उनको उस गुरुमुखी लिपि के प्रति। हमें उनसे यह विषय अवश्य सीखना चाहिए, अपने लिपि के संरक्षण के विषय। यहाँ हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मों के भी आप प्रतिष्ठानों को देखिए। उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों में किस प्रकार से अपनी भूटी लिपि का संरक्षण किया, जो कि शारदा से ही उत्पन्न हुई है। उसका ऐसा संरक्षण उन्होंने किया है कि उनके धार्मिक पुस्तकों में, उनके धार्मिक स्थलों में, उनके सर्वत्र व्यवहार में वो जो है उस भूटी लिपि का ऐसा समादर करते हैं कि उसे बिल्कुल भी अपने से जो है अलग नहीं करते हैं। यही कारण है उनकी उसके प्रति निष्ठा, अगाध श्रद्धा, कि आज भी उनकी जो वह लिपि जो है उनके परिवेश में बहुत प्रतिष्ठित है, सामान्य है, प्रचलित है। ऐसे अन्य भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु सज्जनों, ये मैं प्रेरणा के लिए कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार अपनी लिपि भाषा का संरक्षण किया। हमें भी, हम सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को भी यह इस ओर ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे सज्जन हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, विशेष करके अभी मैं मंदिरों से संबंधित जितने भी हमारे देवालय हैं, उन देवालयों के जितने भी संचालक है, वह सभी इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करें। इस लिपि के रक्षण करने के लिए वो आगे आए और इस लिपि का संरक्षण करें। यदि आप इस लिपि का संरक्षण नहीं करेंगे तो वैसे ये सिमट चुकी है। यह लिपि अब पोथियों तक सीमित हो गई है, कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाएगी। इसको जानने वाले बहुत कम हैं। इसके अंदर निहित ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा और हमारी भव्य परंपरा जो इसमें निबद्ध है, इतिहास इसमें निबद्ध है, इसमें जो हमारा ज्ञान विज्ञान निबद्ध है, वह नष्ट हो जाएगा। बंधु, हमें मिलकर इसमें कार्य करना चाहिए। मंदिर प्रबंधक जितने भी, वो क्या कर सकते हैं? मंदिर प्रबंधकों को चाहिए कि मंदिरों में जितने भी आप श्लोक लिखें, मंत्र लिखें, वह सभी टांकरी लिपि में लिखें। कैसे लिखना हम सहयोग करेंगे, हम बताएंगे आपको किस प्रकार से लिखना है। उसको अपने मंदिरों में लगाओ और वहां मंदिरों में यदि आप कोई निर्माण कर रहे हैं, वहां अगर आप वो निर्माण पट्टिका लगाते हैं
मान लीजिए आपने मंदिर में कोई नया नव निर्माण किया, वहां आपको कब निर्माण किया, किसने निर्माण किया इत्यादि जो हम लिखते हैं, उसके लिए भी आप टांकरी लिपि का प्रयोग करें। वो किस प्रकार से करना है, कैसे लिखना है, वो सब हम बता देंगे। बस आप लोग इसमें थोड़ा सहयोग अपना अवश्य करें। इसी से यह हमारी लिपि और भी संरक्षित हो जाएगी और प्रचार प्रसार हो जाएगा। और इसी लिपि के संरक्षण के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति विशेष से यह कार्य संपन्न नहीं होने वाला। मुझसे जितना हो रहा है मैं वह कर रहा हूँ, और जब तक ये देह धारण कर रहा हूँ तब तक ये कार्य मैं पूरे किसी भी स्वार्थ रहित रूप से करता रहूँगा। आप मंदिरों में इस प्रकार से अगर करेंगे, उससे मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला है। इस लिपि का जो है विशेष करके लाभ होगा। कोई सूचना आपको यदि मंदिरों में लिखनी है तो उसको टांकरी में भी लिखिए, देवनागरी में तो लिखते ही हैं, टांकरी में भी लिखिए। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प किए जा सकते हैं कि जिससे यह टांकरी हमारी संरक्षित हो। और वहां एक अध्ययन केंद्र चलाइए देवालयों में, टांकरी लिपि प्रशिक्षण करके हम पूरा सहयोग करेंगे। आप वहाँ अवश्य आसपास के जितने भी सज्जन हैं उनको बुला करके टांकरी लिपि के प्रति उनको जागरूक करना और उनको इस लिपि का ज्ञान देना, किस प्रकार से हमें जो है पोथियों को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमको ऐतिहासिक कहीं अगर ताम्रपत्र है, शिलालेख है, काष्ठलेख है, स्वर्ण लेख है, कांस्य लेख इत्यादि बहुत सारे लेख, पाषाण लेख बहुत सारे मिलते हैं, उन सबको किस प्रकार से पढ़ना है उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बहुत सारी हमारी पांडुलिपियां घरों में पढ़ पढ़ के सड़ रही हैं, उनको हम संग्रहित करके वहां रख सकते हैं। धीरे धीरे अब प्रशिक्षण होगा तो उसमें क्या तत्व निहित है उनको संरक्षण करके उनका संशोधन करेंगे और उस परंपरा को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह लिपि के माध्यम से ही होना। लिपि किसी लिपि विशेष में उपनिबद्ध अगर कोई साहित्य है उसको हम दूसरी लिपि में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो इससे वह मूल लिपि जो है नष्ट हो जाती है। ये कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे भयानक भयंकर ये कार्य है कि जिस लिपि में जो विषय उपनिबद्ध है उसको उसी लिपि में जो है आप पढ़ें, उसी लिपि में उसको आप लिखें, उसी लिपि में आप उसको प्रकाशित प्रसारित करें। लिप्यंतर ना करें। लिप्यंतर करेंगे तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा, उसके समूल नाश का कारण हो जाएगा। यही टांकरी के विषय में हुआ है। मेरे पितामह के काल तक टांकरी लिपि बिल्कुल व्यवहार में थी। कुछ दशकों पूर्व तक यह व्यवहार में थी। वृद्धजन लिखते थे, पढ़ते थे, सब कार्य करते थे। धीरे धीरे हमारे से पूर्व पीढ़ी वालों ने क्या किया, उस टांकरी लिपि को टांकरी लिपि से ना समझ करके उसको लिपि अंतर करना प्रारंभ कर दिया। जो भी टांकरी लिपि के ग्रंथ है जो उनको लगते थे कि हमारे उपयोग के लिए है, तो उनको उन्होंने देवनागरी में जो है परिवर्तित कर दिया। और देवनागरी में परिवर्तित करने से टांकरी मूल जो हमारी टांकरी लिपि है, विद्या है, वह नष्ट हो गई, पोथियों में सिमट रह गई। ये सबसे बड़ा जो है दुष्परिणाम हुआ है, जिसने टांकरी लिपि को बहुत क्षति पहुंचाई। राजाओं के राज रहे नहीं, राजा लोग इसका खूब संरक्षण करते थे। राजाओं के राज रहे नहीं, और जो आजकल राज परंपराओं को चला रहे हैं उनको इस विषय का ज्ञान ही नहीं है कि ऐसी भी कोई विद्या होती है, ऐसा भी कोई है, ऐसी भी कोई हमारी लिपि रही है जो कि हमारे पूर्वजों ने जिसके माध्यम से सभी कार्य संपन्न की, ऐसा भी तो कुछ था। उनको ज्ञान ही नहीं है। उनको भी ये विषय बताना है, उनको भी अपने साथ जोड़ना है। और इस
विषय को हम सब मिल करके जो अपनी लिपि को, उसके अंदर निहित ज्ञान को हम जो है संरक्षित करें, संवर्धित करें, प्रचारित प्रसारित करें, जिससे यह लिपि जो कि हमारी संस्कृति संस्कार की जो है प्रतिबिंब स्वरूप यह लिपि है। सज्जनों, इसका रक्षण करना अतीब आवश्यक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे देवालय हैं, उनके प्रबंधक जन हैं, उन सभी से करबद्ध यह निवेदन करता हूं कि आप सभी आएं और इस ओर हम जो है बैठ करके विचार करें कि हम क्या क्या कर सकते इस विषय में। तो विचार विमर्श करके इस लिपि का संरक्षण हमको ही सज्जनों करना होगा, और कोई नहीं आने वाला है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि यह लिपि बिल्कुल जो है समाप्ति की ओर चली जाएगी। क्योंकि अभी भी अगर कोई लिपि सीखना चाहता, मेरे पास बहुत सारे ताम्र लेख इत्यादि आते हैं, पोथियां ग्रंथ प्रेषित करते सज्जन, वो लिप्यंतर ही चाहते कि हमें लिप्यंतर करके दे दो। तो ऐसे सज्जनों को मैं नहीं बताता। लिप्यंतर करने का अर्थ है टांकरी लिपि के समूल नाश का फिर से प्रारंभ करना। जो लिप्यंतर के विषय में मुझसे जो है आग्रह करता है, तो मैं उसके लिए वह कार्य नहीं करता हूं। लिपि को लिपि के माध्यम से अगर कोई कहे कि हमें टांकरी सिखाइए, तो मैं टांकरी सिखाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हूं। मैं उसको टांकरी सिखा दूंगा, पर आपको जो है एक नियम का पालन करना पड़ेगा कि आपको टांकरी में व्यवहार करना पड़ेगा, तभी ये टांकरी लिपि जो बच पाएगी। मेरा जीवन इसी के लिए समर्पित है। मैं इस लिपि का व्यक्तिगत रूप से प्रचार प्रसार कर ही रहा हूँ, संरक्षण कर रहा हूँ। बहुत ग्रंथों का मैंने संकलन कर लिया है, उनका संशोधन इत्यादि होगा और उसको प्रकाशित भी मैं करूँगा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस कार्य को कर ही रहा हूँ। आप सभी आइए, जुड़िए, हम सब मिल करके इस कार्य को करें, ताकि शीघ्रतया यह लिपि पुनरपि अपने पूर्व वैभव को प्राप्त करे। यही मेरी आशा, यही मेरी इच्छा है। अतः आप सभी सज्जन अवश्य इस विषय पर ध्यान दें। आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको क्या कहना है और क्या योजना हो सकती है, इस विषय में हम चर्चा करें। वीडियो के माध्यम से सभी विषय नहीं कहे जा सकते, ये तो केवल आपको एक सूचना देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप सभी मुझे बुलाएं अथवा आप कहीं आकर के हमसे चर्चा करें। हम इस विषय में बहुत गंभीर रूप से जो है चर्चा करेंगे। इसको न केवल भाषण या बातचीत का ही तक सीमित रखेंगे। हम चाह रहे हैं ये व्यावहारिक पटल पर हमारे समक्ष आए। अतः सभी सज्जनों से करबद्ध मेरा पुनरपि निवेदन है कि कृपया सज्जनों आइए, हम टांकरी का संरक्षण करें और इसमें निबद्ध सभी ज्ञान विज्ञान को हम संरक्षित करके इसके वैभव को और अपनी भव्य परंपरा को जो है पुनरुज्जीवित करें। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी का मंगल हो। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।